लोग हैं उनको मेरी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे कुलजीत रंधावा जी हैं, स्टेज पर बैठे जितने भी लोग हैं सबको सत श्री अकाल, नमस्कार। एक्चुअली में फॉर्मेट तो ये था कि सबके क्वेश्चन सुन लो उसके बाद जवाब दे दो, पर क्वेश्चन इतने अच्छे लगे मुझे कि मैं साथ साथ ही जवाब दे देता हूँ, क्योंकि बाद में क्या होगा, क्वेश्चन आप भूल जाएंगे। मैंने तो लिख रखे हैं, मैं आंसर दे रहा हूँ तो उससे कोरिलेशन नहीं बनेगा। तो मैं उल्टा चलता हूँ। सबसे पहले ना राकेश अग्रवाल जी ने जो क्वेश्चन रखे ना उनका जवाब पहले दे देता हूँ। देखो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डेरा बस्ती जो है लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से ज़मीन है। गुड़गांव भी ऐसे है, नोएडा भी ऐसे है। बिल्कुल सही जवाब आपने एग्जांपल दिया। पर दिल्ली के करीब होने की वजह से वहाँ पे तरक्की हो गई, तो दिल्ली को अपने करीब ले आओ। अब की बारी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ले आओ तो दिल्ली बिल्कुल करीब हो जाएगी, तो दिल्ली का सारा बेनिफिट आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है पूरा का पूरा। पंजाब के अंदर ये बिल्कुल सही है कि इंडस्ट्री को फाइनेंशियल एड की जरूरत नहीं है। सरकार अगर सभी इंडस्ट्रियल एरियाज को कहे कि हम 10-10 करोड़ देंगे, 5-5 करोड़ देंगे, वो इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। ना चलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है यहाँ पर जो दो ही कारण है। तो उगाही होती है, बड़ी इंडस्ट्री से भाग गई कि उनसे पैसे लिए जाते थे। अब पैसे लिए जाएंगे तो भाग जाएंगे। स्वर्ण सिंह जी ने एक बात कही थी ना कि भाई कोई बड़ी इंडस्ट्री आए, बड़ी आएगी कैसे? अगर यहाँ के एमएलए उससे पैसे मांगेंगे, यहाँ के मंत्री पैसे मांगेंगे, हिस्सा डालेंगे तो फैक्ट्री भाग जाएगी। वो हिस्सेदारी नहीं करेंगे कभी भी। तो पहली बात तो मैं कह रहा हूँ जी, हमारी सरकार बनेगी, किसी से कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। और हमारा कोई एमएलए पैसे मांगने चला गया, हिस्सेदारी मांगने चला गया, उसको कान पकड़ के पार्टी से भाग कर देंगे, इस बात की गारंटी देंगे। जो रेड टेप वाली बात बताई आपने, देखो ये रेड टेप है क्या चीज समझना पड़ेगा। तो कहते हैं गंगा भगीरथी से निकलती है, ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। ये जो रेड टेप है, लोगों को तंग किया जाता है, ऊपर वालों की मर्जी से किया जाता है, बिना उनकी मर्जी के नहीं कर सकते आप। रेड टेप का फायदा क्या है? अब जितने व्यापारी बैठे हुए हैं उनको कोई तंग करने आए, कोई फायदा होगा? इंडस्ट्री बैठ जाती है। सिर्फ और सिर्फ फायदा किसको है? जिन लोगों को पैसा कमाना है, और किसी को फायदा नहीं। इंडस्ट्री को अगर हम रिश्वतखोरी से मुक्ति दे दें और पैसे कमाने का इंटेंट खत्म हो जाए कि पैसे नहीं कमाने की, तो आपने जितनी समस्याएं मुझे बताई, सर जी नक्शा पास कराने में आप कहते हैं दुखी हो जाते हैं। आपने ये तो बताया नहीं कितने पैसे देने पड़ते हैं। बिना पैसे का तो पास नहीं होता ना। अगर जिस दिन बिना पैसे के पास होने लगा तो सरकार क्या कहेगी? हमारे पास मत आओ जी, किसी भी आरके के पास ले जाओ, नक्शा कोई पास करके दे देगा आपको। सीए के पास जाते हो ना, सीए ठप्पा मार के देता है, तो आरके ठप्पा मार के दे दे, अपना पास हो गया, सरकार को क्या लगेगा? एक्चुअली सरकार के लोगों को, सरकार को पैसा खाना है, इसलिए वो अड़गाड़ा रखा है। अब सीएलयू की बात आ गई। अगर किसी इलाके को पहले कह दिया इंडस्ट्री है, अब वो इंडस्ट्री दूसरी करना चाहता है, कहाँ की सीएलयू यार? इंडस्ट्री जो मर्जी लगा। मैं कहता हूँ दिन में 3 बारी चेंज कर लो अपना काम। आप मुझे क्या फर्क पड़ता है? सरकार को क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। फर्क पड़ता है अगर पैसे कमाने हो तो। अगर सरकार को पैसे कमाने हो तो सीएलयू आपकी इंडस्ट्री से बड़ा इंडस्ट्री है, ये पता होना चाहिए आपको। पंजाब के अंदर मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, सीएलयू बड़ी बड़ी बात आती है। मैंने भाई ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, मैं पहले सोचा, चेंज ऑफ लैंग्वेज तो बाद में पता लगा भाई सीएलयू कौन सी इंडस्ट्री है। कहते हैं बड़े वाली इंडस्ट्री है। डेरा बस्ती में छोटी छोटी तो बहुत सारी हैं, बड़े वाली एक है, उस तरह में सीएलयू। इस बड़े वाले सीएलयू को खत्म करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमारे को। सर जी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सरकार से कुछ नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए, सुरक्षा चाहिए, दूसरा तंग ना करें। अब अग्रवाल साहब ने तो कह दिया कि भाई साहब 1 करोड़ रुपए देंगे, सिविल अस्पताल को ठीक कर दो। सर जी सिविल अस्पताल मुझे नहीं पता कितने बेड का है, यहाँ पे कितने बेड का कोई बता सकता है? 60 बेड का है ना।
सर डेरा बस्ती के सिविल अस्पताल को 500 बेड का बनवाएंगे और सरकारी पैसे से बनवाएंगे, और आपका जो 1 करोड़ बचेगा वो दानपुर में लगा देना, कहीं और लगा देना। तो हुआ क्या है, जो सरकार के प्राइमरी वर्क हैं तो सरकार करती नहीं है। सरकार का प्राइमरी सबसे पहला काम क्या है, इंसान 2 टांगों पे चलता है ना, 1 और 1 2। तो इस सरकार के लिए 2 टांगें कौन सी हैं, एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ। वो कहते बिना टांगों के चलो, चल ही नहीं सकते आप। हेल्थ केयर से सरकार ने मुंह मोड़ लिया, कहते इलाज हम नहीं कराएंगे, अपने आप कराओ जी। तो टैक्स भी मत लो, आपसे टैक्स लेते हैं ना, हर रोज लेते हैं, हर चीज पे टैक्स लेते हैं। सबसे पहला ये है कि पंजाब के अंदर सिर्फ आपके कर्मचारियों का नहीं, आपकी फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनका नहीं, मैं आपकी बात भी कर रहा हूं, आपका इलाज भी हम करवाएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, पूरा 100% इलाज कराएंगे। और जो पैसा बचेगा इलाज के साथ साथ बता रहा हूं, सबकी बच्चों की पढ़ाई हम कराएंगे, A1 पढ़ाई करा के दिखाएंगे। कभी देखना हो, पंजाब में तो सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल है नहीं, दिल्ली आ जाना, 100 स्कूलों में दिखा के लाऊंगा, स्विमिंग पूल बना दिए हमने। सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट के अच्छे स्कूल बनाएंगे, आपके बच्चे उसमें पढ़ेंगे, इस बात की गारंटी लेता हूं। सिर्फ आपके नौकरों के बच्चे नहीं, कर्मचारियों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आपके खुद के बच्चे पढ़ेंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। और जो पैसा बचेगा सर, उस पैसे से आपकी इंडस्ट्री चलेगी। आप कहोगे कैसे, डिमांड एंड सप्लाई। अभी सारे के सारे ज्ञानी लोग कहते हैं सप्लाई बढ़ा लो, सप्लाई बढ़ाओ। ऐसा ही जिसकी फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री बता दो, आप मान लो 1000 चीज बनाते एक दिन में, 10,000 बनाने लो, सारे फैक्ट्री वाले अपना उत्पादन 10 गुना कर दें, माल बिक जाएगा? डिमांड तो है ही नहीं। मैं उल्टा कहता हूं, डिमांड 10 गुना हो जाए, प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सर रातों रात बढ़ जाएगी। आपकी सप्लाई बढ़ाने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ती, सप्लाई बढ़ाने से डिमांड कमी नहीं बढ़ती, परंतु डिमांड बढ़ने से सप्लाई अपने आप बढ़ जाती है। तो हमारा ध्यान किस तरफ है कि डिमांड बढ़ाओ। डिमांड कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होगी, खर्च करने के लिए पैसा होगा। आज तो पैसा, आदमी कहते बीमार हो गए तो क्या होगा जी, दबा के रखो, एक बार अस्पताल जाओ 2 लाख लगते हैं, एडमिट हो गए तो 5 लाख लग जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, फिर उसको कनाडा भेजने के लिए चाहिए नहीं चाहिए? उन्हीं के जेब में लगा रहता है। तो डिस्पोजेबल इनकम कम होती जा रही है। सर आपके टेंशन 2 खत्म कर दी ना, एजुकेशन और हेल्थ की, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होगी सबके पास। जब वो खर्च करेगा, मार्केट में पैसा आएगा, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री अपने आप लगेगी, और माहौल ठीक कर देंगे इंडस्ट्री का। आज पंजाब का इंडस्ट्रियलिस्ट डेरा बस्ती छोड़ के बद्दी में फैक्ट्री लगा लेता है, वो हरियाणा में जाके फैक्ट्री लगा लेता है, पंजाब में नहीं लगाता, पंजाब का रहने वाला है। भाई साहब, सबसे पहले तो पंजाब के लोगों को आश्वासन देंगे, उनको दिखाएंगे कि कोई तुम्हें तंग नहीं कर रहा, वापस आ जाओ। जब वो वापस आएंगे तो दूसरे लोग भी साथ में आएंगे कि हाँ जी माहौल ठीक है, तो इसको हम करके दिखा देंगे आपको। और डायग्नोस्टिक सेंटर जो भाई साहब आप कह रहे थे राकेश जी, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए ना हमने, पंजाब के हर पिंड में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, पिंड क्लिनिक बनाएंगे। उसमें 3 चीजें होंगी, क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर होंगे, दूसरा सारी दवाइयां मुफ्त मिलेगी, तीसरा सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त में होंगे। तो सर जी आपके राकेश जी के जो पैसे बचेंगे कहीं अच्छी जगह लगाना, उसको लोगों के लिए काम आएंगे। दूसरा, अभी तक के क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर पूछेंगे। सोहन सिंह जी ने 2 क्वेश्चन बताए थे। एक तो बड़ी कंपनी वाला मैंने बता दिया आपको, बड़ी कंपनी तभी आएगी जब माहौल ठीक होगा, वरना नहीं आएगी। और माहौल ठीक तब होगा जब ये लोग जाएंगे। आप पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पंजाब के अंदर जिनकी सरकारें रही, उनसे आशा नहीं कर सकते कि वो माहौल ठीक करेंगे। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें।
कि इंडस्ट्री यहाँ पे लगे या ना लगे, उनको पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल। दूसरा प्रश्न था कि वाटर टेबल, कि पंजाब के अंदर वाटर टेबल बड़ी तेजी से नीचे जा रही है। दरअसल क्या है कि सरकारों के पास सोचने का समय नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया के अंदर बहुत कम देश है जहाँ पे इतनी बारिश होती है। पंजाब के अंदर बारिश 700 mm बारिश होती है साल में। उसके बाद कई सारी नदियां हैं हमारे पंजाब में, तो वाटर टेबल तो बढ़ना चाहिए, घट कैसे रहा है? सोचने की जरूरत है। अब उस डिटेल के लिए तो कभी मेरे को आधा घंटा देना, समझा दूंगा। पंजाब के वाटर टेबल को मैं एक दिन में नहीं कह रहा सर, कुछ सालों के अंदर उसको ऊपर ले आएंगे सर। पुराने लोग बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल टेक्निक होती थी। आपको एक एग्जांपल देता हूं, डिटेल में कभी फिर समझाऊंगा। आपको साल में एक बारी बोनस मिला, कई 5 लाख रुपए मिल गए। अब आपके 2 तरीके हैं, या तनख्वाह मिली, साल में एक बारी मिलती है वो तनख्वाह, इकट्ठे मिलेगी 10 लाख रुपए। अब वो 10 लाख रुपए अपने पूरे साल चलाने हैं। हम क्या करते हैं, जिस दिन मिले 2 दिन के अंदर खर्च कराए सारे। फिर क्या होगा? अरे भगवान ने बारिश दी, तब उस सारे पानी को हमने दरियाओं में भेज के सारा समुद्र में भेज दिया। कोशिश करते जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, कितनी जल्दी पहुंचेगा उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। फिर कहते पानी नहीं है। सर, पानी को हार्वेस्ट करने की जो पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी, उनको वापस लेके आएंगे। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव। तो क्या होता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव है ना, जिसमें पैसे नहीं लगते प्रोजेक्ट के अंदर, सरकारें को करती नहीं है। क्यों नहीं करती? 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, 10% कमीशन मिला तो 100 करोड़ मिले। 10,000 करोड़ का होगा, 10% कमीशन होगा तो 1000 करोड़ मिले। और प्रोजेक्ट ही 1 करोड़ का हुआ तो, या 10 लाख का हुआ तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं। वैसे छोटे छोटी चीज़ों से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। उसमें से एक ये भी है कि पंजाब के अंदर, मैं दिल्ली के अंदर जल मंत्री भी हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, अथॉरिटी से कह रहा हूँ आपको, पंजाब के अंदर पानी की समस्या को हम सॉल्व कर देंगे, करके दिखा देंगे आपको कैसे सॉल्व होती है, वाटर टेबल कैसे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले अनिल शर्मा जी ने, इन्होंने पूरा मेरे को काफ़ी, मेरे को भी ज्ञान दे दिया। CLU का मैंने बता दिया, CLU हम कर देंगे। पावर कॉस्ट के बारे में इन्होंने कही, एक तो कहते हैं अनशेड्यूल्ड पावर कट। 2 बातें बताई कि पावर कट बहुत है, अनशेड्यूल्ड है। देखो जी, पहला काम तो मैं आपको बता रहा हूँ, 24 घंटे बिजली दे देंगे आपको। अब आप होंगे कैसे? आपको ये समझाया जाता है 24 घंटे दे नहीं सकते सर। जहां पे बिजली आ रही है, अगर 12 घंटे दे सकते हो, 18 भी दे सकते हो, 18 दे सकते हो तो 24 भी दे सकते हो। व्यापारी हो, समझ लो। सर होता क्या है, आपने बिजली खरीदनी है, आपको देनी है, बस लाइन तो बिछी हुई है, सब कुछ है। 12 घंटे में भी वही सब कुछ चाहिए, 1 घंटे में वही सब कुछ चाहिए, 24 घंटे में वही सब कुछ चाहिए। दिल्ली के अंदर कई घंटे के पावर कट लगते थे। दिल्ली के हर मार्केट में शाम के टाइम लाल रंग के होंडा के होते थे जनरेटर, छोटे छोटे, और जब भी मार्केट में जाओ तो घुर 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 करते रहते थे, सारी मार्केट में घुर घुर करते रहते थे। आज चले जाए, सारे फुर 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 हो गए, कोई नहीं, एक भी नहीं। पूरी दिल्ली के अंदर कोई कट नहीं लगता। किसी के पास जनरेटर नहीं है, किसी पे इन्वर्टर नहीं है, गायब कर दिए हमने। हमने कोई नए पावर प्लांट थोड़ा लगाया, हमने तो हमारा पावर प्लांट बंद कर दिए। इस देश के अंदर पावर का उत्पादन जितना होता है ना, उतनी डिमांड ही नहीं है। दुगनी पावर बनती है, आधी की डिमांड नहीं है। ये तो क्या होता है, नेता लोग क्या कहते हैं, अरे छड्डो यार, क्यों देना है। उसकी भी कहानी बता देता हूं। पंजाब के अंदर एक सरकार है, एक तरफ पावर कंपनियां हैं, एक तरफ जनता है। ये जो पावर कंपनियां हैं, भाखड़ा नंगल डैम से 19 पैसे में 1 यूनिट खरीदती हैं। 19, समझते ना, 19 पैसे में यूनिट खरीदती हैं, और आपको क्या कहते हैं, 10 रुपए यूनिट देती हैं, तब भी घाटे में जाती हैं।
और ये सरकार हजारों करोड़ का घाटा उनको दे देती है। जनता को क्या मिला? कुछ नहीं। इस कंपनी ने घाटा किया, इस सरकार ने पैसा दे दिया। किसका पैसा था वो? आप ही का पैसा था। अरविंद केजरीवाल की इकोनॉमिक्स देखो, कहते जनता यहां पे है, यहां पे सरकार है, यहां पे कंपनी है, कहते हम पैसा कंपनी को देंगे परंतु डायरेक्ट नहीं देंगे, पहले पैसा देंगे जनता को, जनता के पैसे से बिल पे होंगे, फिर जाएगा कंपनी के पास, उसी पैसे से जनता के बिल माफ हो गए। जो पैसा फ्री में जा रहा था उसी पैसे में बिल माफ हो गए। कहते ये कैसे हो सकता है, हम तो करने से, अरे भाई आपसे करने को कह भी नहीं रहे, केजरीवाल जी आएंगे पंजाब के अंदर उन्हीं की पार्टी करके दिखाएंगे, कोई बुराई तो नहीं है इसमें। अब उसका फायदा होगा तो क्या होगा? जब जनता के 300 यूनिट फ्री हो गई, 300 यूनिट के अंदर 90% जनता आती है पंजाब की, 90%, 90% गर्मियों में, और सर्दियों में आते हैं 97%। तो कोई चोरी करेगा? नहीं करेगा। कंपनी का घाटा खत्म, चोरी कोई नहीं कर रहा। 24 घंटे बिजली दे दो आप, बिल बन के आएगा, खत्म हो जाएगा। सर बिजली फ्री देने में इकोनॉमिक सेंस है। तीसरा फायदा, जब बिजली हम फ्री देंगे, आपके महीने के 1,500 बचे, 2,000 बचे, वो सारा पैसा मार्केट में आएगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, माल किसका बिकेगा? व्यापारी का बिकेगा। तो भाई साहब व्यापारी को इस बात का सबसे ज्यादा समर्थन करना चाहिए कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए जो सरकार करने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, वही रास्ता है डिमांड बढ़ाने का, और कोई रास्ता है नहीं। तो बिजली के अंदर जो मैंने आपको बताया, हमें कहते हैं फ्री में देंगे, फ्री में नहीं देना चाहिए। भाई साहब क्यों नहीं देना चाहिए बताओ? या तो टैक्स मत लो, टैक्स ले लिया तो फिर पैसे मत लो। अब मेडिकल इंश्योरेंस कराओ, आपने 1 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस करा ली और चोट लगी, 2,000 का बिल है, 2,000 रुपये दो, ये इसकी बात है कि यार 1 लाख दे दो रखे एडवांस में। अरे भाई साहब आप ही के पैसे लेके आप ही को वापस खर्च कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि पंजाब का 1,70,000 करोड़ का बजट है, दिल्ली का 60,000 करोड़ का बजट है। पर हेड जो बजट है, प्रति व्यक्ति बजट आधा है दिल्ली का, पंजाब का डबल है। आज के यहां के नेता क्या कहते हैं? पैसा नहीं है जी, वो कितने गया जी? 80 खा गए जी। वो जो 80 खा गए जी, वो खत्म करना है। अगर दिल्ली में आधे बजट के ऊपर पर हेड बजट आधा है, हम इतना कुछ दे सकते हैं, तो पंजाब में तो डबल है, और भी ज्यादा दे सकते हैं। और बजट के अंदर बहुत सारी चीजें आती नहीं है, जैसे रेता चोरी इसमें नहीं आता, वो अलग से है। ट्रकों से जो पैसा लेते हैं, सड़क पे चलते पैसे लेते हैं, उसमें आते ही नहीं बजट में। नक्शा पास करने के पैसे उस बजट में नहीं आते। तो सर पंजाब के अंदर पैसा तो है, हम ये कह रहे हैं पैसे को जनता पे खर्च करना है या अपने ऊपर खर्च करना है, ये फर्क है। तो हमने कहा कि जनता पे खर्च करेंगे वापस। अब ये कहा गया जी 4 साल हो गए, 4 लेन रोड बन रही है, प्लानिंग में 5 साल हो गए। सर ये आप ही ने इनको मौका दिया, सबको, नेताओं को बड़ा मौका मिल गया। अच्छा क्या कहते, सरकार बन गई, कहते सो जाओ, 4 साल तक सोते रहो, 4.5 साल के बाद, 4.25 साल के बाद जाके अपना मुख्यमंत्री बदल दो। पंजाब ने बदल दिया, उत्तराखंड ने बदल दिया, गोवा ने बदल दिया, इलेक्शन से पहले बदल दो, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदल दो। फिर कहो जी क्या हुआ, प्लानिंग कर रहे हैं, 5 साल पहले भी प्लानिंग हो रही थी, अपनी प्लानिंग अगले 5 साल बाद फिर ये करेंगे। अगर वो सड़क बनवानी है तो इनको हटा देना पहले, वरना नहीं बनेगी। हम तो बना देंगे जी, हम 5 साल प्लानिंग में नहीं लगाते, 2-4 महीने लगा देंगे, इससे ज़्यादा लगाएंगे। एक ट्रक यूनियन के लिए कहा था आपने, उसको दोबारा से बरकरार करेंगे। मुझे पता लगा है कि पंजाब के अंदर यूनियन को हटा के नेता बैठ गए, या नेताओं के रिश्तेदार बैठ गए, और नेताओं के रिश्तेदारों को हटा के ट्रक यूनियन ट्रकों को वापस करेंगे। और वैसे भी देखो जी, ट्रक वाले तो हमारे प्रचारक हैं। प्रचारक कैसे?
हमारा एडवर्टाइजमेंट करेंगे। पंजाब होने जा रहा है देश का पहला राज्य जहां रिश्वत नहीं चलेगी। पूरे देश के अंदर पहला राज्य होने जा रहा है। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 1 साल नहीं, 1 महीना भी नहीं, 1 दिन के अंदर रिश्वतखोरी बंद करके दिखाएंगे आपको। सब डंडे में बड़ा दम होता है। और वैसे पूछना हो तो किसे पूछ लेना, आपका कोई दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, पूछो कि भाई साहब केजरीवाल जी की सरकार बन रही है पंजाब में, रिश्वत लोगे क्या? पहले पूछेगा बन रही है, कहते हाँ जी बन रही है, कहते फिर नहीं होगा। उसको भी पता है कि भाई साहब केजरीवाल की सरकार अगर बन गई पंजाब के अंदर तो रिश्वतखोरी 24 घंटे में ही बंद करके दिखाएंगे। और रिश्वतखोरी बंद कर देंगे तो पंजाब का ड्राइवर पूरे देश में जाके क्या बोलेगा कि भाई पंजाब में पैसे नहीं लगते, नहीं तो हर चौराहे पे लगते हैं, सबको पता है। तो पंजाब में बंद करेंगे इसको, तो हमारा विज्ञापन होगा, इसलिए पंजाब के ट्रक यूनियन भी चालू करेंगे, पंजाब के इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन देंगे, सारे काम करेंगे। पहले तो बंसल जी का जवाब दे देते हैं। ये तो मुझे लगता है हमारा ही एजेंडा बोलते थे कि मैं अभी भूल गया, कहते ये बता दो जी मैं भूल गया हूँ। जीरकपुर के अंदर जो मैंने पहले ही बताया है, 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल तैयार करेंगे, ये मैंने बता दिया। और अब स्कूल जो है एक नहीं बनाएंगे, एक स्कूल से काम नहीं चलेगा इतनी आबादी का। जितने भी चाहिए 4, 5 या 10 जो भी चाहिए, शानदार स्कूल बनाएंगे। और देखो अभी तक सरकारें यही कहती रही हैं कि हमने सिर्फ बीपीएल के लिए करना है, नहीं, हम सबके लिए करेंगे। और टारगेट हमारा जो होगा अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास है। उससे फायदा क्या होता है, अगर मैं अपर क्लास के लिए काम कर रहा हूँ तो नीचे वाले को तो पसंद आ ही जाएगा। अगर मैं संजीव बंसल को टारगेट करूंगा कि इनका बच्चा मेरे स्कूल में पढ़े, तो इनके एम्प्लॉय का बच्चा तो पढ़ ही लेगा। तो मैं आपको टारगेट करके अस्पताल बनाऊंगा और आप ही को टारगेट करके स्कूल बनाऊंगा। अब कहीं देखना चाहो तो दिल्ली आ जाना, मैं दिखा भी दूंगा। और जहां तक आईटी वाली बात की आपने, आईटी वाली बात बिल्कुल सही है कि पंजाब के अंदर कोई आईटी कंपनी आने को तैयार नहीं है। उसका बस एक ही कारण है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है, बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो यहाँ पढ़ लिखने के बाद या तो बंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, या इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। पंजाब में आईटी की लगती कारण वो हिस्सा, वैसे वो कंपनी वाले पढ़े लिखे लोग हैं, वो 20% कह रहे हो, 20 पैसे ना दें हिस्सेदारी के, और उनको सबको पता है कि पंजाब में जाओगे हिस्सा देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार आ जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए, ये हिस्सेदारी बंद हो जाए, जीरकपुर में नहीं, डेराबस्सी में नहीं, सब जगह, कम से कम पंजाब के अंदर 10 जगह हम आईटी हब बनवाएंगे, इस बात के अंदर भी। बलदेव सिंह जी ने बिल्कुल सही बात करी कि गंगा साफ करनी हो तो गंगोत्री को साफ करो। अगर नीचे वाली रिश्वतखोरी बंद करनी है, पहले तो मंत्रियों की खत्म करो ना, ऊपर वालों की बंद करो। देखो ये केजरीवाल जी का क्लियर है, ना तो वो लेंगे ना किसी को लेने देंगे। जब ऊपर से बंद तो नीचे अपने आप बंद। 2 चीजें हैं, इसको सिस्टम ठीक करेंगे, दूसरा डंडा चलाएंगे जोर। सिस्टम के लिए बता देता हूं, जिस भी सरकारी डिपार्टमेंट से आपका वास्ता पड़ता है, जैसे ट्रांसपोर्ट का दफ्तर हो गया, एसडीओ का दफ्तर हो गया, तहसीलदार का दफ्तर हो गया, कितने सारे दफ्तर हैं, व्यापारी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कभी कहीं जाना होता है, कभी, सारे दफ्तरों को ताला लगाएंगे, सारे दफ्तरों को ताला लगाएंगे सबको। अब कहोगे काम कैसे होगा? अब देखेंगे क्या जरूरी काम है, जो बेकार के कामों को हटा देंगे, खत्म। बहुत सारे फॉर्म फालतू के, बहुत सारे एफिडेविट फालतू के, सब खत्म कर देंगे। जो बच गए, जो जरूरी है, अब उनको करने के 2 तरीके, घर बैठ के ऑनलाइन कर लो, लैपटॉप से कर लो, अपने मोबाइल से कर लो, ऑनलाइन कर लो। हम पहले नहीं इस काम के अंदर,
सिंगापुर में ऐसे ही होता है, यूके में ऐसे ही होता है, अमेरिका में ऐसे ही होता है। कोई सरकारी दफ्तर नहीं जाता, अपने घर बैठ के काम करते हैं सब। जो भी काम होता है वही काम करेंगे, सरकारी दफ्तर को काम लगा दो। दूसरा तरीका, क्योंकि हमारे यहां पर कई लोगों को ऑनलाइन कर नहीं सकते, नौजवान तो कर लेंगे, उसके लिए एक तरीका करेंगे जैसे दिल्ली में किया हमने। एक फोन नंबर दिया दिल्ली में 1076, आपको नया नंबर देंगे यहां पर, उस नंबर पे कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो, बंदा आपके घर आएगा। कब आएगा? जो आपका टाइम फिक्स होगा, सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक। 9 बजे का टाइम दो, चाहे 10 बजे आपके घर पे उसको। संडे को बुलाना चाहे संडे को बुला लेना, किसी भी दिन बुला सकते हो। आपके टाइम के हिसाब से आपके घर आएगा, सारा काम घर पे करके जाएगा। 50 रुपए की फीस लगेगी, 50 रुपए ज्यादा तो नहीं है। अब ये बताओ, रिश्वतखोरी के लिए सिस्टम में इतना चेंज कर दिया कि आपसे वास्ता खत्म। अब काम कौन करे उसको पता ही नहीं कौन है, इसका एरिया फिक्स नहीं है, कोई भी कर देगा। कॉल सेंटर नहीं होते, उस तरह से सेंटर बना देंगे, वहीं पे एप्लीकेशन गए वो कर देंगे, खत्म। उसके बावजूद भी कोई मांगेगा, उसके बावजूद भी कोई पैसा लेगा तो डंडा बहुत जोर से चलेगा, डंडा। सर जी 100 बंदों को बस करप्शन बंद करने के लिए सर जी करप्शन बंद करने के लिए 100 लोगों को बंद करना है बस। 100 लोगों को उठा के जेल में बंद कर दो, सारी करप्शन बंद हो जाएगी। डंडे से तो भूत भी नाचते हैं, पता ही बस, सुना ही होगा आपने। तो डंडा चलाएंगे, जोर से चलाएंगे, 1 साल नहीं लगाएंगे, 1 महीना भी नहीं लगाएंगे, 1 दिन के अंदर करप्शन खत्म करके दिखाएंगे आप। इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट को, व्यापार को नया जीवन देने के लिए, नया पंजाब बनाने के लिए एक मौका केजरीवाल जी को दे देता हूं। कुलविंदर जी ने बोला कि 150 एम्प्लॉयज को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी। पहली बात तो मैं चाहूंगा हमारी सरकार बनने के बाद इसके आगे आप जीरो लगाएं, और 1 2 3 जीरो लगाएं। 1,500 करें या 10,000 करें या 15,000 करें, उसका पूरा मौका देंगे, पहली चीज आप। दूसरा, हम सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। देखो, आपके एम्प्लॉय के लिए जो भी करेंगे वो आप ही का है। अगर उनका फ्री इलाज हो रहा है, सबका फ्री एजुकेशन होगी तो सबके लिए होगी, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और इंडस्ट्री को जो भी बेनिफिट अलग से दे सकते हैं, अभी मैं नहीं बता सकता कि क्या अलग से बेनिफिट देंगे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं है। जो सोच रखा है मैं आपको बता सकता हूँ, हम सारे बेनिफिट आपको पास ऑन करेंगे, देंगे। अभी रंधावा जी बता रहे हैं कि कोई कॉलेज ही नहीं है यहाँ पे, जीरकपुर में कोई कॉलेज नहीं, तो कॉलेज भी बनवा देंगे आप। ठीक है जी। अब मैं पंजाब के अंदर पिछले कुछ हफ्तों से घूम रहा हूँ, बात हो रही है लोगों से। अभी तक बस अड्डा भी नहीं है जीरकपुर सर, 4 लाख आदमी हैं। लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या बन है। लोग कह रहे हैं चेंज चाहिए जी, कह रहे हैं ना सब लोग चेंज मांग रहे हैं, हर आदमी चेंज मांग रहा है। पर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं। कैसे? कहते कांग्रेस ने चेंज कर तो दिया। कांग्रेस ने क्या किया, बस वही पुरानी थी, ड्राइवर बदल दिया। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। अरे भाई साहब, 125 साल पुरानी गाड़ी है वो, उसका अंजर पंजर कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता उसका। पहिया तो छोड़ो, स्टेयरिंग भी नहीं चलता, हिलता उसका। अभी कह रहे थे कि उन्होंने ऐलान कर दिया, जमीन पे कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई साहब, उन्होंने कह दिया चलो, बस को कहे चलो, चल ही नहीं रही, उसमें कुछ है ही नहीं चलने लायक। सर जी, अगर 5 साल में 3 महीने पहले ड्राइवर बदल दोगे तो बस नहीं चलने वाली। और दूसरे बैठे हैं अकाली वाले, वो कहते हैं हमारी बस में आ जाओ, हमारी 50 साल पुरानी है। एक 100 साल पुरानी, एक 50 साल पुरानी। सोच लेना जी, वो खटारा बस में बैठना है 50 साल पुरानी में या 100 साल पुरानी में,
या ब्रांड न्यू आम आदमी पार्टी की ब्रांड न्यू बस खड़ी है, वोल्वो है, अब किसको ट्राई करना है ये बताओ। तो मेरा तो कहना ये है कि देखो, नवी बस है, 5-10 साल तो बहुत अच्छी चलेगी, ये मान के चलो आप। और वैसे भी मैं बता रहा हूं आपको, इस बार ही आपसे वोट मांग रहे हैं, अगली बारी काम करके दिखाएंगे, वोट नहीं मांगेंगे। और सीटें बता देता हूं, अगली बारी 110 से कम सीटें नहीं आएगी आम आदमी पार्टी की, वोट नहीं मांगेंगे आपसे, इस बार ही आपने देनी है। पर फिर भी एक चीज कह दूं मैं आपको, देखो पुरानी चीज पुरानी रहेगी, ठीक नहीं होने वाली। बहुत सारे लोगों को बड़ा प्यार था पहले, सीट रखी थी उन्होंने, छोड़ दी ना। अब कई एम्बेसडर रखे हुए थे, अब छोड़ दी ना आपको। सर जी छोड़ दो, इस कांग्रेस को, अकालियों को भी छोड़ दो, टाइम आ गया। और नवी चीज ट्राई करोगे तो कई बार अच्छी होती है और दिख भी तो रही है, तो ले लो, फिर दिक्कत क्या है, लो। पर एक चीज ध्यान रखना जी, अभी सर्वे में आ रहा है आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे 57 सीटें बता रहा है, कोई 59 बता रहा है, कांग्रेस नंबर 2 40 सीटें बता रहा है, किसी को 20 सीटें, किसी को 10 सीटें। सर जी 57 59 मत देना, 80-90 दे देना कम से कम, ताकि ठीक से चला लें। कल को ये सारे के सारे एक हो जाएंगे, ध्यान रखना। आज भी एक है, आम आदमी पार्टी को छोड़ के सारे एक है, ये कोई सामने से कोई पीछे से, अंदर से सब एक है। सारे क्या कहते हैं, किसी तरह से सब मिलके आम आदमी पार्टी को रोक लो। अगर हमारी 57 आ गई ना और 60 पे सरकार बनती है, 3 नहीं मिलेंगे हमारे को, ये ध्यान रखना। ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक तरफ, सारे मिलके बना लेंगे। तो इसलिए पहले 70-80 दे देना ना, चक्कर ही खत्म हो जाए। भाई ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और एक बार ही फैसला कर लो, उसके बाद कोई कुछ कहता रहे। अभी क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है, हर रोज नया ड्रामा आएगा यहाँ पे, हर रोज नई चीज आएगी। जितना कुछ हो रहा है, 4.5 साल कुछ नहीं हुआ, सब सो रहे थे। अब 6 महीने के अंदर सब कुछ हो रहा है, हर रोज नई चीज आ रही है। सर ये इलेक्शन है, इलेक्शन की स्टंटबाजी हो रही है सारी। इलेक्शन के स्टंटबाजी से प्रभावित मत होना, बस वही है, बस चेंज नहीं हो रही। उसका हॉर्न बजाने से बस नहीं चलेगी और धक्का मारने से भी काम नहीं चलेगा कि धक्का मार के ले जाओगे जी, धक्का मारने से काम नहीं चलेगा। अब की बार धक्का छोड़ो, नई वोल्वो में बैठो और आम आदमी पार्टी को जिता दो। धन्यवाद, जय हिंद।